हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल से रमन एकेडमी पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। किसके बेस पे? तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था, जिसमें हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को पूरे ही डिटेल में समझा था। उसमें हम लोगों ने समझा मास परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज को, मोलारिटी को एंड मोल फ्रैक्शन को। तो आज हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे इन सारे टर्म्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स को। तो चलिए आज का पहला न्यूमेरिकल्स आप लोग को बोर्ड पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, आपका पहला सवाल जो बोलता है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 5 ग्राम NaOH in 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब आपको मोलारिटी निकालना है एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें आपको 5 ग्राम NaOH को मिलाया गया है। कितना में? तो 450 ml ऑफ सॉल्यूशन में, 450 ml ऑफ सॉल्यूशन पे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से अगर आप सोचिएगा फिगर को थोड़ा सा, तो यहाँ पे बोला गया है कि आपने मिलाया है 5 ग्राम NaOH। किसमें मिलाया है यहाँ पे इस क्वेश्चन पे कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग है, क्योंकि बेसिक सवाल से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जब आपको यहाँ पे नहीं दिया रहे कि आप किसमें मिला रहे हैं, तो आप मान लीजिएगा कि ये सॉल्यूशन बनाया गया है वाटर से। तो यहाँ पे वाटर है आपका, जो आपका सॉल्वेंट है, और जो आपका NaOH है ये आपका सॉल्यूट है। NaOH आपका सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट आपको 5 ग्राम दिया है। वाटर के बारे में यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं किया है, मिल गया। तो मिलने के बाद पे यहाँ पे तैयार हुआ आपका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कितना ml का है? तो सॉल्यूशन आपका है 450 ml में है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे निकालने क्या बोला गया? मोलारिटी। तो मोलारिटी आपको क्या बोले थे कि मोलारिटी क्या बताता है? तो मोलारिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? तो यहाँ पे देखिए आपको ये निकालना बोला गया है मोलारिटी। हम मोलारिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, सब कुछ वहां बता चुके हैं। और मोलारिटी एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो बताती है कि कितना नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको लेना किसमें होता है? लीटर में। मतलब कितने वॉल्यूम पे कितना मोल आपका सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वही आपका मोलारिटी होता है। तो आपको मोलारिटी निकालना है। यहाँ पे आया है मोल। कल आपको बताए थे कि मोल क्या बताता है? तो मोल आपको नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताता है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे 1 मोल, यहाँ पे अगर कोई बोल देता है कि 1 मोल NaOH को घोला गया है, तो आपको समझना है कि 1 मोल का मतलब होता है अवोगाड्रोस नंबर। कितना नंबर घोला गया है NaOH, वहां पे कितना सारा रहेगा? तो 6.022 into 10 to the power 23 NaOH वहां पे प्रेजेंट होगा अगर वो 1 मोल वहां पे उसको घोलते हैं। तो मोल आपको नंबर्स के बारे में बताता है। मोल का एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने ये बहुत 11th में ही और इससे पहले भी शायद आप 9th में भी पढ़ चुके होंगे कि मोल का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम डिनोट करते हैं N से, और मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास W, गिवन मास बाय मोलर मास कैपिटल M। ये आपका मोलर मास है, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर भी कैपिटल M है, ये आपका मोलारिटी है, और यहाँ पे जो हम M लिखे हैं ये आपका मोलर मास है, ये मोलर मास। तो मोलर मास, और ये क्या है? गिवन मास। तो ये मोल निकालने का तरीका होता है। चलिए सबसे पहले मोल फाइंड करते हैं, क्योंकि मोलारिटी के लिए आपको मोल चाहिए। तो यहाँ पे आप देख के बताइए कि मोल का फॉर्मूला है आपका गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये बताइए कि मोल, यहाँ पे किसका मोल निकालना? सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का गिवन मास कितना है? तो आप बोलिएगा 5। तो यहाँ पे आपको गिवन मास मिल गया 5। मोलर मास आप NaOH के फॉर्मूला से निकालिए। तो मोलर मास कैसे निकालते हैं आप? NaOH, इसका मोलर मास कितना होगा? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड करिएगा आएगा 40। तो यहाँ पे मोलर मास आएगा आपका 40 डिवाइड मोल का हो गया आपका गिवन मास बाय मोलर मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया? 450, लेकिन ये मिलीलीटर में है। अगर आपको लीटर में चाहिए तो आप उसको डिवाइड करिए 1000 से। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं 5 को 1 से, और ये 8 में जाएगा, 5 1 के 5, 5 8 में 40। यहाँ से इसको भी आप काट सकते हैं, फिर आप इसको भी काट सकते हैं, 5 9 में 45, 5 20 में 100। तो क्या बच गया? देखिए ऊपर में आपका बच गया है 1/8,
नीचे में आपका बच गया है 9/20। आप इसको लेके जाइए तो ये आपका फिर ऐसे कर सकते हैं आप 1/8 इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो 20/9। अब फिर इसको काट सकते हैं, फिर से 2 से कटेगा ये, 4 से कट जाएगा, 4 2 में, 4 5 में, तो ऊपर में आपका बचेगा 5, नीचे में आपका बचेगा 18। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, या फिर आप यहां पर भी रख सकते हैं 5/18 मोल पर लीटर। 5/18 मोल पर लीटर ये आपका मोलारिटी है जो आपको यहाँ पे दिया था। थोड़ा सा था, ज्यादा नहीं, ये बहुत छोटा इजी सवाल था। ऐसा सवाल आपको अगर पूछता भी है आपके बोर्ड में तो 1 मार्क्स में आता है। आपको हम यहाँ पे एक ऐसा ही सवाल प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक होमवर्क में सवाल दे रहे हैं, आप उसको बना लीजिएगा। तो ये है आपका सवाल, ये होमवर्क के लिए आपका। अब इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है, कैलकुलेट द मोलारिटी when 30 ml of 0.5 m H2SO4 is dilated to 500 ml। मतलब क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम पहले कितना था, तो 30 ml था। 30 ml किसका है, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन बनाया किसका गया है, तो सॉल्यूशन बनाया गया है H2SO4 को लेकर के। किसमें बनाया है, वाटर में। तो यहाँ पे एक वॉल्यूम दिया है आपको 30 ml, और इसका उस समय जब ये सॉल्यूशन बनाया गया जिसका वॉल्यूम है 30 ml 30 ml, उस समय जो उसका कंसंट्रेशन है, मोलारिटी उस टाइम पहले वो है आपका 0.5 m। यहाँ पे जो m है इसका मतलब है आपका मोल पर लीटर, तो आप इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। इस m का मतलब ये होता है। तो हो गया। अब बोला गया कि इसको डाइल्यूट कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, डाइल्यूट। इसको डाइल्यूट किया गया। डाइल्यूट करने के साथ, और कितना डाइल्यूट किया गया, डाइल्यूट का मतलब समझ रहे हैं, इसमें पानी और मिलाया गया। तो पहले 30 ml था, कितना तक डाइल्यूट किया गया, तो 500 ml तक। मतलब इसका वॉल्यूम पहुंचा दिया बाद में 500 ml। उस टाइम इसका मोलारिटी क्या होगा वो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। फाइंड द मोलारिटी व्हेन, जब 30 ml of 0.5 m H2SO4 is diluted मतलब पानी मिलाया गया उस पे, कितना करने के लिए, टू 500 ml। तो ये आपका सवाल है। यहाँ पे इसको कैसे कर पाइएगा, देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक्स होता है इस सवाल को करने का, वो है आपका ये वाला फॉर्मूला M1V1 equals to M2V2। इस आप फॉर्मूला से, इस आप रिलेशन से पूरा इजी तरीके से इसको आसानी से बना पाओगे। अब यहाँ पे जो है आपका M1 क्या है, तो कंसंट्रेशन पहले का, वॉल्यूम क्या है, पहले का, डाइल्यूशन से पहले का। M2 क्या है, तो आपका कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी है। यहाँ पे मोलारिटी कहाँ, कब का, डाइल्यूशन के बाद का, और ये वॉल्यूम कब का है, डाइल्यूशन के बाद का। अब अगर यहाँ पे जो कुछ दिया हुआ उसको अगर आप यहाँ पे बिठा दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। देखिए आंसर जल्दी मिलेगा, लेकिन ये कैसे आएगा वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, लेकिन पहले आप इसको कर लीजिए इस तरीके से। तो बताइए M1 पहले कितना था उसका कंसंट्रेशन, तो 0.5 m। यहाँ पे पहले था 0.5 m इंटू वॉल्यूम पहले कितना था, तो आप बोलिएगा 30 ml। चलिए यहाँ पे लिख 30 ml। ये हमको निकालना है बाद का मोलारिटी, यही तो पूछा है। आप उस समय का मोलारिटी निकालिए जब हम उसको 30 ml से 500 ml तक पहुंचा दें। तो यहाँ पे M2 हमको निकालना है, और V2 उस समय कितना वॉल्यूम है इसका, 500, तो 500 ml। अब ml से ml कट गया, M2 चाहिए, और क्या क्या कटेगा देख सकते हैं आपसे। तो यहाँ से एक 0 और ये एक 0 चल जाएगा, 2 0 चल गया। ये पॉइंट जब हट जाएगा तो यहाँ पे एक 0 और आएगा, या फिर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं, ज्यादा यहाँ पे खराब नहीं कर रहे हैं। चलिए M2 जो होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे आपका 0.5 है, तो 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 50, ये पॉइंट जाएगा तो यहाँ पे एक और 0 आएगा। साथ में यहाँ पे ये कटेगा, देखिए किससे कटेगा, तो 500 से कट जाएगा, और फिर ये 3 को 100 से काटेंगे तो आंसर आएगा 0.03 m। ये आपका आंसर होगा। मतलब 30 ml था उस समय, आपका कंसंट्रेशन था 0.5 m, या मोलारिटी था 0.5 m। फिर जब आपने डाइल्यूट कर दिया फिर 500 ml तक, उस समय उसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, उस समय मोलारिटी कितना हो गया, तो 0.03 हो गया। ये आपका इस फॉर्मूला से आप इसको ऐसे निकालोगे, लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअल में आया कहां से,
तो चलिए अब हम उसको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पे देखिए हम दो फिगर ले ली। यहाँ पे पहले हम बोल दिए कि पहले उसका वॉल्यूम 30 ml, मोलारिटी था उसका 0.5 m। हम इसमें क्या मिलाए हैं, तो सॉल्यूट के तौर पे हम H2SO4 को मिलाए हैं। किसमें, तो हम मिलाए हैं यहाँ पे वाटर में, हम मिलाए हैं वाटर में, और हम तैयार किए हैं एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, तो डाइल्यूशन कर रहे हैं, मतलब इसमें हम पानी ऐड कर रहे हैं, मतलब पानी ऐड कर देंगे। तो पानी ऐड कर देने से वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो गया 500 ml। तो इसका जो मोलारिटी आया वो कैसे निकलेगा, अगर हम कॉन्सेप्ट में इसको सोचेंगे तो बिना ट्रिक्स के आप कैसे करिएगा। तो हमें पता है कि मोलारिटी जो होता है, मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे और अप्लाई करेंगे फॉर्मूला को, तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट पहले, डाइल्यूशन के पहले और डाइल्यूशन के बाद क्या सॉल्यूट चेंज हुआ है, तो आपका आंसर है नहीं। पहले भी आपका सॉल्यूट H2SO4 था, अभी भी आपका सॉल्यूट कौन है, H2SO4 है। क्या उसका अमाउंट में कोई परिवर्तन आया है, तो वो भी है नहीं, क्योंकि आपने H2SO4 में चेंज ही नहीं किया। आपने क्या किया, आपने सिर्फ डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन करने का मतलब है कि आपने पानी ऐड किया, आपने इस यहां से यहां में पानी ऐड किया। H2SO4 जितना पहले था अभी भी उतना ही है, मतलब यहाँ पे H2SO4 जितना मोल में था यहाँ पर भी H2SO4 उतने ही मोल पे होगा, ये आपका फिक्स है। तो आप उसको लेकर के देखिए कैसे आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। देखिए वॉल्यूम दिया है लेकिन यहाँ पे मोल्स नहीं पता, नहीं तो हम आराम से डायरेक्टली मोलारिटी का फॉर्मूला से निकाल सकते थे। अब हम यहाँ आते हैं, हम यहाँ से निकाल लेंगे आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि यहाँ पे मोलारिटी भी दिया है और वॉल्यूम भी दिया है। तो सबसे पहले कैसे निकालते हैं, देखिए तो हमें पता है M1, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मिटा देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम रब करेंगे इसको थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले निकाल लेते हैं मोलारिटी M1। फॉर्मूला क्या होगा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पहले का, तो कितना वॉल्यूम है पहले का, तो V1, पहले आपका वॉल्यूम V1 है। यहां से बोलिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा M1 V1 के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आते हैं, हमको चाहिए मोलारिटी। क्या चाहिए हमको, मोलारिटी। फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया V2, V2 हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देते हैं, तो देखिए n सॉल्यूट क्या हो जाएगा, n सॉल्यूट कितना निकाले हैं, तो M1 V1, तो हम निकाले हैं M1 V1 और नीचे में है आपका V2। अब देखिए V2 को अगर इधर पार कर देंगे हम ऐसे, तो क्या बन जाएगा M2 V2, और किसके बराबर है, M1 V1 के बराबर है। तो वो वाला जो आपका आया था अभी M1 V1 इक्वल्स टू M2 V2, उसका कॉन्सेप्ट भी वही है, वो आएगा ही, इसीलिए आप वो डायरेक्टली लगा सकते हैं, या फिर आपको पूरा कॉन्सेप्ट में करना है तो आप ऐसे कर दीजिए। पहले आप यहाँ से मोल निकाल लीजिए, मोल कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए M1 V1 आपका आ गया। M1 कितना है, तो M1 आप बोलिएगा आपका है 0.5, और V1 कितना है, तो 30, V1 कितना है आपका 30 है। अब आप यहाँ से मोल्स निकल गया, अब इसको इंटू कर दीजिएगा, तो आप देख ही रहे हैं पॉइंट से 0 हट जाएगा, 5 3 में 15 ये आएगा। फिर आप यहाँ पे इसको बिठाइए, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा आपका 15 होगा, V कितना है, तो 500 है। काट दीजिए इसको काटिएगा, तो कितना आएगा आपका आंसर, तो शायद वही आएगा पहले जितना था, 3 है, कट जाएगा 5 3 में 500 में, और इसको काटिएगा तो वही आएगा 0.03। तो पहले आप ट्रिक्स से लगा सकते हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट वहीं से मार दीजिए M1 V1 इक्वल टू M2 V2 से। अब दूसरा सवाल में आप देख पाइएगा कि यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। क्या निकालना है इस बार, मोलारिटी नहीं निकालना है इस बार, मोलालिटी निकालना है, स्मॉल m। तो मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ये इस बार आपका क्या है, सॉल्यूट है। इथेनोइक एसिड ये सॉल्यूट है, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, और ये इस बार आपका सॉल्वेंट है। तो फिगर हम बना दिए, वैसे जरूरी नहीं है, आप चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम ले लिए, आपको पता चल गया कि आपको इथेनोइक एसिड ये आपने मिलाया है, ये आपका सॉल्यूट है, और 75 ग्राम में मिलाया है, ये आपका सॉल्वेंट है। आपको निकालना है इस बार मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला हमें क्या बोलता है, चलिए वही यहीं से स्टार्ट करते हैं। मोलालिटी थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है तो कुछ बनेगा तो लंबा चलेगा। तो यहाँ देखिए, तो मोलालिटी आपको निकालना है, मोलालिटी इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट
मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बट इन केजी नॉट इन ग्राम, आपको केजी में लेना है। ये होता है मोलालिटी का फॉर्मूला। तो अभी बताइए मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो सॉल्यूट कौन है, इथेनॉइक एसिड, कितना ग्राम, 2.5 ग्राम। तो ये हो गया आपका गिवन मास, ये हो गया गिवन मास। मोलर मास, तो मोलर मास इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, 3 है तो 3 से गुना, प्लस कार्बन का फिर 12, फिर आपका यहाँ से आएगा ऑक्सीजन का 16, फिर 16, फिर 1। आप इसको ऐड करिए और देखिए कितना आ रहा है, तो 12 और यहाँ पे 12 24 और ये 16 16 32, 32 मतलब यहाँ पे आ रहा है 24 प्लस 32 प्लस 3 और 1 में 4। इसको ऐड करेंगे 4 और 4 में 8 और 2 में 10, 0 हाथ में 1, 2 3 5 और 1 6, 60 60 दिख रहा है मेरे पे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2.5 और आपका मोलर मास आ गया आपका 60। तो मोलर मास आ गया आपका 60, ये हो गया मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास। अब ये बताइए आपको मास चाहिए किसका, मास सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कितना बोला गया आपको 75, लेकिन किस में दिया है, ग्राम में। चाहिए किस में, केजी में। तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। अब बस फिर से आपका बच गया कैलकुलेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे हम करेंगे इस पॉइंट को अगर हटा देंगे तो यहाँ पे एक नीचे जीरो आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 25/600 लिख सकते हैं। ये नीचे ये ऊपर चल जाएगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1000 ऊपर, नीचे आएगा आपका 75। अब आराम से काट सकते हैं आप, 25 1 में, 25 3 में, 2 0 2 0, बच कितना रहा यहाँ पे 10, यहाँ पे 6। तो और कटेगा कितना में, 5 में, 2 5 में 10, 2 5 में 10, 2 3 में, तो आपका आएगा 5/3। तो 5/3 आएगा आपका आंसर। क्या आएगा आपका, मोल। और यूनिट क्या होता है, मोलालिटी का यूनिट मोल पर केजी। आप इसको पूरा भी काट सकते हैं, काट के देख सकते हैं आंसर कितना आएगा, काटिएगा तो 1 पॉइंट। अब आप इस सवाल को देखिए, ये सवाल आपका मोल फ्रैक्शन के ऊपर है। मोल फ्रैक्शन भी आपको हम बता चुके थे, ये आपके लिए एक न्यू सवाल है, न्यू टाइप का। हम उतना देर से मोलालिटी पे सवाल किए, मोलालिटी पे अब आया है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या बोलता है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, जिसका फॉर्मूला है C2H6O2 इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% C2H6O2 बाय मास। हम इसको अच्छे समझा दे रहे हैं आपको। आपके पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन, इसमें आपने क्या मिलाया है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल आपने मिला दिया, जिसका फॉर्मूला क्या है, तो C2H6O2, मतलब ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सॉल्यूट हो गया। और ये कितना परसेंट है, तो 20%। अब ये याद कीजिए कि ये 20% किसका है, तो बाय मास का, मतलब ये मास परसेंटेज है। आपको यहाँ पे मास परसेंटेज दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, तो इस इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% है। उसी दिन आपको बताए थे, आप याद करके मेरे को बोलिए कि 20% हमें क्या बताता है, कि 20 ग्राम सॉल्यूट, 20 ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में इंटू 100। अब देखिए 100 कट जाएगा तो बचेगा 20 और यही आएगा आपका 20%। ये आपका होता है। अब यहां से आपको पता चल गया कि सॉल्यूट का मास कितना है, तो 20, सॉल्यूट का मास हो गया 20, सॉल्यूशन का मास है 100। अब सॉल्यूशन बनता किससे है, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट आपका 20 है तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो आप बोलिएगा 80 होगा। इसका मतलब आपको दोनों का मास पता चल गया कि जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, सॉल्यूट तो कौन है, इथाइलिन ग्लाइकोल, वो 20% है, मतलब कितना ग्राम है, 20 ग्राम। और आपका सॉल्वेंट जो है वो कितना ग्राम है, तो आप बोलिएगा 80 ग्राम। तो आपको क्या पता चल गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का गिवन मास पता चल गया। गिवन मास पता चलने से क्या फायदा होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको निकालने बोला गया है। और किसका निकालने बोला है आपको, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। सिर्फ इथाइलिन ग्लाइकोल का पूछा, यानी सॉल्यूट का पूछा है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं, बोलिए एक्स से। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन को हम किसका निकालना, सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बोलता है कि पहले आप ऊपर में उसका मोल लिखिए जिसका आप निकाल रहे हैं। तो हम निकाल रहे हैं सॉल्यूट का, यहाँ पे होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, टोटल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। बोलिए क्लियर यही होगा। अब मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास। अब सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, तो 20% बोल दिया है। 20% मतलब कितना ग्राम होगा, वो 20 ग्राम होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन मास पता चल गया है, गिवन मास है 20। फॉर्मूला क्या है, मोलर मास निकालना होगा आपको। मोलर मास के लिए देखिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से आपका निकल जाएगा। बोलिए कार्बन कितना होता है, तब बोलिएगा 12 होता है। कितना है, 2 ठो, तो 12 2 में कितना हो जाएगा, 24।
12 2 में 24, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 और 6 में 6 होगा, ऑक्सीजन का 16 16 2 में 32 होगा, 32। अब देखो 24 और 6 में हो जाएगा आपका 30, 30 प्लस 32 में आएगा आपका 62, कितना आएगा आपका 62 आएगा, तो यहाँ पे हम लेते हैं 62, तो ये हो गया आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर यहाँ पे वही है सेम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो 20/62 प्लस सॉल्वेंट का गिवन मास, गिवन मास कितना सॉल्वेंट का, देखिए ये 20 मतलब ये कितना होगा 80 होगा, मतलब गिवन मास हो गया 80। मोलर मास, सॉल्वेंट कौन है तो वाटर, जब नहीं दिया है तो आपको क्या कंसीडर करने बोले हम, वाटर बोले हैं। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O का मोलर मास सबको कॉमन है, ये कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 और 2 में 2 और प्लस 16 कितना आएगा 18 आएगा, तो इसका होता है 18। अब इसको सॉल्व करना होगा, तो चलिए इसको करते हैं। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम 2 से काट सकते हैं, 2 में 2 10 में 2 31 में, तो 10/31, तो ये भी सेम होगा 10/31, फिर ये 80/18। अब इसको अगर आप काटिएगा तो 10 को 31 से काटने से, 10 को अगर हम 31 से काटेंगे तो छोटा है तो पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट आएगा तो मेरा यहाँ पे 100 बन जाएगा, 3 से जाएगा 93, 7 बचेगा, 7 बचेगा, फिर एक आएगा 70, 2 से जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 62, 62, फिर 8 आएगा मतलब 80, फिर 2 से जाएगा मतलब यहाँ पे आएगा आपका कितना, तो 0.322, ये भी वही होगा 0.322 प्लस 80 को अगर 18 से हम काट देते हैं, 80 को अगर हम 80 को काट देते हैं 18 से, तो यहाँ पे देखिएगा 80 को काटेंगे तो 18 से जाएगा, तो 18 4 में होता है 72, मतलब कितना बचेगा 8, फिर जाएगा 0.0, फिर 18 4 में 72, फिर आगे तो 4.44 आते रहेगा, तो यहाँ पे जो आएगा ये आएगा आपका 4.444 ऐसे आता जाएगा। सब में 3 डिजिट इसमें भी है, तो इसमें भी हम 3 डिजिट ले लिए पॉइंट के बाद। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0.68 0.068 कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करके डिवाइड करना है, आप उतना कर सकते हैं, इतना आंसर आएगा आपको 0.068। क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन में कोई भी यूनिट नहीं होता है। इस प्रकार से आपने क्या निकाला, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ना आप मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। क्या बताए थे तरीका, क्योंकि मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो होता है आपका 1, तो आपको सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्यूट का आपने निकाल दिया, इधर लेके माइनस कर दीजिए, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का जो भी आया है इसको 1 से माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा यहाँ पे। अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं जो आप होमवर्क के तौर पे घर में इसको प्रैक्टिस करिएगा, सेम इसी पैटर्न में बनेगा, इसी प्रकार का सवाल है, तो वो आप यहाँ पे देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इस सवाल को देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है, एक ही सवाल पे आपको तीनों क्वेश्चन आया है, मोलारिटी, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो चलिए एक एक करके इसको करते हैं। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है आपका मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला बोलिए आप, तो आप जानते हैं कि मोलालिटी जो होता है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिए पहला का, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है आपका। मोलालिटी जो होता है, मोलालिटी, ये मोलालिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, तो स्मॉल m से। फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। क्वेश्चन पढ़ते चलिए। मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इफ द डेंसिटी ऑफ 20%, पोटेशियम आयोडाइड कितना है आपका, तो 20% है, किसमें है, एक्वस में, मतलब पानी में है, और उसका डेंसिटी कितना है, तो 1.202 ग्राम पर ml। तो यहाँ पे आपको दे दिए 20%, समझ रहे हैं, 20% का मतलब 20 ग्राम आपका सॉल्यूट है, कितना में, 100 ग्राम सॉल्यूशन पे। तो अगर सॉल्यूट 20 ग्राम है तो सॉल्वेंट कितना होगा आपका, तो आप बोलिएगा 80 ग्राम होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो बोलिए यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट तो मिल गया आपको 80 ग्राम। तो अब क्या निकालना होगा आपको, मोल। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो बिठाइए चलिए, सॉल्यूट का गिवन मास कितना है, 20% का मतलब 20 ग्राम। मोलर मास, मोलर मास मतलब किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, तो पोटेशियम का आपको पता है 40, आयोडीन का 126 आप ले सकते हैं, 127 भी आप ले सकते हैं, मैं 126 लेके बना रहे हैं। तो 40 126 में कितना आएगा आंसर आपका, तो 166। मास किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कितना है, अगर आपको सॉल्यूट 20 है तो सॉल्वेंट कितना होगा, तो 80 होगा, तो 80 ग्राम, 80 ग्राम में है, और चेंज किस में करना, केजी में। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से।
अब इसको थोड़ा सजाएंगे तो सजाने पे यहाँ लिख जाए, सजाने पे कुछ ऐसे दिखेगा आपको, 20 ऊपर, 166 नीचे, फिर यहाँ पे 100, 1000, फिर यहाँ पे आएगा आपका 80। अब काटिए, कुछ अगर कट रहा है तो यहाँ पे देखिए आपका कट जाएगा यहाँ से 1 0 1 0, 2 1 में, 2 4 में, और 4 कितना में होता है ये, तो 4 आपका होता है 4 250 में होता है शायद आपका 1000। यहाँ पे आ रहा 250, फिर 250 भी कटेगा तो 250 बाई 166 को जब आप डिवाइड करिएगा, इसको आप और भी काट सकते हैं 2 से लेकर के, इसको अगर ऐसे भी आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपको 1.5625, ये आएगा आपका पहला। तो ये आपका मोलालिटी आ गया। यूनिट क्या होता है मोलालिटी का, मोल पर केजी। आसान था, पहला बहुत ही इजी था। दूसरा क्या निकालने बोला आपको, मोलारिटी। अब यहाँ पे थोड़ा आपको खेल करना पड़ेगा। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अभी हम लोग यहाँ पे निकाले हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 20/166, ये तो मिल गया। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्या क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम नहीं दिया है, क्या दिया है, तो आपको डेंसिटी दिया है। तो हमें एक फॉर्मूला भी तो पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो आपको मास चाहिए, सॉरी वॉल्यूम चाहिए हमको, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो मास बाय डेंसिटी। और सॉल्यूशन का मास कितना होगा, सॉल्यूट का 20 है, सॉल्वेंट का 80 है, मिला देंगे 100 ग्राम, तो 100 ग्राम आपको मास मिल गया, डेंसिटी दिया हुआ, यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा, फिर आपका निकलेगा मोलारिटी। तो चलिए अब उसको करते हैं। क्या निकालना है आपको, मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले वॉल्यूम, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम इक्वल्स टू ये जाएगा v इधर, d आएगा इधर, मतलब मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए यहां से कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो आप जान ही रहे हैं 100 ग्राम। डेंसिटी कितना होगा 100 ग्राम में, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है आपको 1.202 ग्राम पर ml, पर ml, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ग्राम से ग्राम आपका कट जाएगा, ml जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। जब हम 100 को डिवाइड करेंगे 1.202 से, तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आपका 83.2 ml, इतना आएगा। ये ml ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इतना ml। अब हमको लीटर में चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो इसको 1000 से डिवाइड देंगे तो पॉइंट यहाँ पे 2 है और एक आगे आ जाएगा, मतलब 0.0832 लीटर, ये आएगा आपका वॉल्यूम। तो आपका वॉल्यूम आ गया है, अब वॉल्यूम आ गया तो आप फॉर्मूला में बिठा दीजिए। क्या निकालना है आपको, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है 20/166, अभी निकाले थे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम आ चुका है ये वाला 0.0832। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करने से जो आपका आंसर आएगा, उसको डिवाइड करने से आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 0.1205। इसको डिवाइड करने से 20 को 166 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1205, और उसको डिवाइड करना है 0.0832, और इसको जब डिवाइड करेंगे फाइनली तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0264। ये आपका मोलारिटी आएगा। फॉर्मूला क्या होगा, मोल पर लीटर, यूनिट मोल पर लीटर। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालना इजी है, अभी कुछ देर पहले मोल फ्रैक्शन निकालना आपको सिखाए थे। जो आपको यहाँ पे मैंने यहाँ पे कहाँ पे आपको समझना था, यहाँ पे मोलारिटी पे। ये भी आप निकाल सकते हैं इजीली से, मोल फ्रैक्शन भी आप इजीली से निकाल सकते हैं। तो हम चाहेंगे मोल फ्रैक्शन आप खुद से कर लें, अगर नहीं बनेगा तो आप मेरे कमेंट में बताइएगा। यहाँ पे हम आपको और बताएं कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, लेकिन गर्मी इतना ज्यादा है कि हम और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं आज। फिर आपको और एक वीडियो हम लाएंगे और कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन छोड़ के रख रहे हैं। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना, के आई का, क्या है मतलब सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आप निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स, टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।